दास्तान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, जब उन्होंने ये कहा इन बुतों को ना पूजो और अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत करो, तो कौम के 9 सरदार जो बड़े थे वो आपस में बैठे, लाहे अमल तय हुआ। बिल आखिर शैतान ने उन्हें ये इस बात पर कन्विंस किया कि ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है। सालेह अलैहिस्सलाम से कहो, क्योंकि पहाड़ों में ही रहते थे, किसी पहाड़ से या इस पहाड़ से एक ऊँटनी बरामद करवा दें अल्लाह ताला से कह के। ये मुतालबा किया था। अगर पहाड़ से ऊँटनी निकल आई, हम सब उसी लम्हे सजदे में गिर जाएंगे। अगर आपने ये नहीं किया, हमारे और आपके रास्ते जुदा हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों की इस बात को बहुत गौर से सुना, मंजर देखा, उनको अंदाजा हो गया, वो जान गए थे कि ये शैतान ने अपना खेल खेल लिया है। आपने फरमाया, अगर मैं अल्लाह ताला की मदद से तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दूं और वैसा हो जाए जैसा तुम कह रहे हो, तो फिर तुम सब वाकई इस दीन पर ईमान ले आओगे जो मैं लाया हूं। आप कर देंगे? हम बिल्कुल मान लेंगे आपकी बात। यानी एक तरफ कौम के लोग हैं, घरों में मौजूद बुतों के आगे सब सजदा रेज हैं, सब दुआ कर रहे होंगे कि कामयाबी हमारी हो। दूसरी तरफ अल्लाह का ये बंदा है, दूसरी तरफ अल्लाह का ये नबी है, ये सजदा रेज होगा, ये दुआएं मांग रहा होगा। ऐ मेरे रब, तूने ये पूरी कायनात सजा दी है एक कुन से, मैं जब दुआ करूं और अगर तू एक लम्हे में ऊँटनी पैदा करना चाहे तो तू कर सकता है, तू अला कुल्ले शैइन कदीर है। ऐ मेरे रब, बस तू मेरी कौम को हिदायत दे, इनके लिए इस्लाम लाने को आसान कर दे, इस मोजिज़े के जरिए तू मेरी कौम को नहीं बल्कि शैतान को शिकस्त दे दे। बिलाखिर वो वक्त आया जिस घड़ी का सबको इंतजार था। एक तरफ अल्लाह का नबी सालेह अलैहिस्सलाम वो आ रहा है वकार के साथ, एतमाद के साथ। एक तरफ एक तन्हा शख्स, दूसरी तरफ गोया पूरी कौम है, कौम के 9 बड़े सरदार हैं। हर आंख अगले लम्हे की मुंतज़िर है। बुलंदो बाला पहाड़ है और यहाँ कौम के लोग हैं, यहाँ अल्लाह के नबी हैं, नजरें सबके पहाड़ पर हैं। गोया अचानक पहाड़ में हरकत होना शुरू होती है, पहाड़ गोया फटना शुरू हुआ, पत्थर उड़ उड़ कर एक तरफ गिरना शुरू हुए। एक ऊँटनी अपनी पूरी शान के साथ, पूरी शौकत के साथ उस पहाड़ से बाहर आई। उस ऊँटनी को किसी और ऊँटनी ने पैदा नहीं किया। अब सब उस ऊँटनी को देख रहे हैं, सब हैरान हैं। अब ये ऊँटनी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कौम के सामने जाकर खड़ी हो गई। कौम को सांप सूंघ गया। ईमान ले आए क्या? जवाब, बस कौम के सिर्फ कुछ लोग ईमान ले आए, बस। अक्सर लोग अब भी कुफर पर कायम रहे। कुरान की आयत का तर्जुमा, तुम्हारे अल्लाह की तरफ से एक मोजिज़ा आ गया है, ये नाक़तुल्लाह है, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए मोजिज़ा है। इस अल्लाह की ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दो ताकि अल्लाह की ज़मीन पर चलती फिरे और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी ना लगाना, वरना दर्दनाक अज़ाब तुम्हें पकड़ लेगा। सालेह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और उन्हें कहा गया कि आप कौम के सरदारों के पास जाइए और उन्हें एक और बात बता दीजिए। ये जो अजीमुशान कुआं है जो कि वादी के दरमियान है, आज के बाद से इस कुएं के पानी का बंटवारा होगा कि पूरी कौम ने पीना है पानी एक दिन और एक दिन सिर्फ ऊँटनी ने पीना है पानी। कि अगर किसी ने उस दिन भी कुएं से पानी पीने की कोशिश की जो दिन ऊँटनी का हुआ, तो फिर वो अजाब का शिकार हो जाएगा। अगले दिन से बारियां शुरू हो गई। अब ऊँटनी के पीने के दिन ऊँटनी कुएं के गिर्द रहती, जी भर के पानी पीती। अब यही वो कुआं है जो उनकी प्यास बुझाता है। इसी कुएं से वो घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं, इसी कुएं से वो खेती बाड़ियां करते हैं। पूरी कौम को एक दिन के बाद दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता। अब ये हालत उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती चली गई। ये वो मौका था जब शैतान ने एक मरतबा फिर इनको बहकाना शुरू किया। शैतान ही कह रहा है कि ठीक है, ये आम ऊँटनी नहीं है लेकिन एक जानवर ही है ना। गोया शैतान उन बड़े बड़े सरदारों से कह रहा है कि मुझे तो तुम पर हैरत है, इतने बहादुर हो, पहाड़ों में महल्लात बना लिए हैं, कुएं बना लिए हैं, एक ऊँटनी से डर रहे हो तुम सब कि तुम पूरी कौम एक तरफ हो, एक तरफ एक अकेली ऊँटनी है। फैसला करो इस ऊँटनी का। अभी तो बात कुएं तक आ गई, आगे पता नहीं बात कहाँ जाएगी। सरदारों की महफिल में अब यही बात मौजूए बहस थी। अब एक लिस्ट तैयार हो रही है कि अब इस पूरी लिस्ट में से एक आदमी का नाम फाइनल हुआ है। ये कौन है? जिससे ज्यादा जालिम, जिससे ज्यादा कातिल, जिससे ज्यादा वहशी, जिससे ज्यादा संगदिल, जिससे ज्यादा लालची कोई आदमी नहीं है पूरी कौम में। और अब इसको कहा गया कि तुमने एक काम करना है, इस ऊँटनी को कत्ल करना है। कौन सी ऊँटनी? जो इनके मुतालबे पर आई है। मुझे क्या मिलेगा इसके? बस जो ओहदा तुम कहोगे तुम्हें दे दिया जाएगा, जितनी दौलत तुम्हें चाहिए तुम्हें दे दी जाएगी, जो सबसे हसीन औरत है तुम्हारी उससे शादी करा दी जाएगी। इस शकीउल कल्ब इंसान ने जहर आलूद तलवार ली, लेकिन उसे यकीन था कि इससे पहले कि वो ऊँटनी को कुछ करता, ये ऊँटनी उसके साथ कुछ कर देगी, और उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऊँटनी को वो ना मार सका। अब एक रोज ये सब बैठे हैं, बिल आखिर एक चीज तय पाई कि भाई जिन रास्तों से ये ऊँटनी गुजरती है ना, खास रास्ते से गुजर जाती है, तो वहां झाड़ियों में छुप के बैठ जाओ। जैसे ही ऊँटनी वहां से गुजरे, पीछे से वार करके
उसकी कूचे काट डालो। अगर ये कट जाए तो इंसान चल नहीं सकता। ये तजवीज बड़ी पसंद आई सबको। जहां से ऊँटनी हर रोज गुजरती थी, अब वक्त से पहले ये शकीउल कल्ब इंसान अपनी जहर में बुझी हुई तलवार लेकर उस जगह जा चुका। अब इंतजार करने लगा कि कब ये ऊँटनी यहां से गुजरे कि अचानक ऊँटनी पूरी शान और शौकत से बढ़ी चले जा रही है। अब वो उस मकाम से गुजरी जहां ये इंतहाई तजुर्बेकार शकीउल कल्ब आदमी करीब खड़ा था। उसने एक लम्हा इंतजार किए बगैर झाड़ी से निकलकर उसके दोनों पैरों की एक के बाद एक कूचे काट डाली। खून का फवारा था जो बल पड़ा। ऊँटनी ने जब अगले पैरों के बाद पिछले पैरों को बढ़ाया, पिछले पैर उसका बोझ ना उठा सके। ऊँटनी ने बहुत कोशिश की, ऊँटनी अपनी जगह से हरकत ना कर सकती थी। खून था कि बहे जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उस पे नकाहत तारी होना शुरू हुई। बस इस खबर का फैलना था। पूरी कौम खुशी से नारे लगाते हुए उस मकाम की तरफ वालेहाना अंदाज से बढ़ गई जहां उनकी दुश्मन ऊँटनी अपने अंजाम को पहुंचने वाली थी। वहां सरदारों को इत्तला मिली, वो भी दौड़े। आज वो ऊँटनी बेयारो मददगार लाचार उनके सामने खड़ी थी, चीख रही थी और देखते ही देखते वो पहाड़ में से निकलने वाली, पहाड़ जैसे कद्दो कामत रखने वाली ऊँटनी जमीन बोझ हो गई। इसका जमीन पर गिरना था। हर जानिब से गोया शोर उठा, कत्ल कर दो इसे, छोड़ना नहीं इसे, कत्ल कर दो। अब वही शकीउल कल्ब इंसान अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे तकब्बुर के साथ, अपनी उसी जहर में बुझी तलवार के साथ आगे बढ़ा। ऊँटनी के करीब पहुंचा। एक ही वार में उसने उस ऊँटनी की गर्दन उसके तन से जुदा कर दी। इधर ये मंजर हो रहा है, उधर पूरी वादी फतह के नारों से गूंज रही है। आज उनको उस ऊँटनी से निजात हो गई। अल्लाह के मोजज़े की बेहुरमती कर दी गई। कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा कहा, आखिर उन्होंने ऊँटनी की कूचों को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की। फिर कहने लगे, साले जिस चीज से तुम हमें डराते थे ना, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे अंबर ले आओ। सूरह शम्स की मशहूर मरूफ आयत, कौम समूद ने कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा, कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब अपने पैगंबर को ही झुटला दिया। इज़िम बासा अशकाहा, जब उनमें से एक इंतहाई बदबख्त उठा, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वस्सुक़ियाहा, अल्लाह के पैगंबर साले ने उनसे कहा था, अल्लाह की ऊँटनी और उसके पीने की बारी से डरो, एहतियात करो। मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया, ऊँटनी की कूचे काट डाली। हजरत अम्मार बिन यासिर से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि ए अली, क्या मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा बदबख्त शख्स कौन है? या रसूलुल्लाह फरमाई, ए अली, दो अफराद हैं, एक वो जो कि आपको शहीद करेगा और दूसरा कौमे समूद का वो सुर्ख फाम आदमी जिसने ऊँटनी को कत्ल किया था। ये अल्लाह की ऊँटनी थी, ये नाक़तुल्लाह था, इसलिए उसके कातिल के बारे में ये अंदाज फरमाया। अब कौमे समूद की फतह का जश्न जारी था कि साले अलैहिस्सलाम सामने से तशरीफ लाए। दर्द भरे अंदाज से अल्लाह का नबी ये सारे का सारा मंजर देख रहा है और यहाँ पर साले अलैहिस्सलाम ने कौम को मुखातिब किया। कहा, ए कौम, मुझसे जो हो सकता था वो मैंने कर दिया। मेरे रब ने भी तुम्हारे कुफ्र के बावजूद भी तुम्हें एकदम अजाब नहीं दिया, बल्कि ऊँटनी आ गई तुम्हारे मुतालबे पर, ऊँटनी के जरिए तुम्हें आजमाया, लेकिन तुम अपने कुफ्र पर अड़े रहे। अब तुम एक काम करो, अब सब जाओ। कुरान के अल्फाज में साले अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने घरों में 3 दिन और फायदा उठा लो। इन्हीं में से एक बदबख्त ग्रोह नाक़तुल्लाह को कत्ल करने के बाद अब नबी अल्लाह को शहीद करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा और मफहूम है, उन्होंने आपस में कसमें खाकर अहद किया, हम रात को इस पर और इसके घर वालों पर शबखून मार देंगे, फिर इसके वारिस से कह देंगे, हम साले के घर वालों के मौके हलाकत पर गए ही नहीं, हम बिल्कुल सच कहते हैं। अब ये एक ग्रोह है, ये अपने मकाम से निकला है, इसको यकीन है कि 3 दिनों में कुछ नहीं होना। ये अपने इसी मकरू इरादे से अल्लाह के नबी की रिहाइशगाह की तरफ जा रहा है, साले अलैहिस्सलाम के घर के करीब जा रहा है। मकसद है साले अलैहिस्सलाम को शहीद करना। ये लोग साले अलैहिस्सलाम के घर के करीब खड़े हैं कि अचानक क्या हुआ, आसमान से पत्थर बरसना शुरू हुए। इतने पत्थर बरसे कि अल्लाह ताला ने पत्थर बरसा बरसा कर इन सारे ग्रोह को जो साले अलैहिस्सलाम को कत्ल करने आया था कुचल कुचल कर हलाक कर डाला।
इन लोगों के साथ क्या हुआ? बस्ती में बातें हो रही हैं। ये लोग सोए, सुबह उठे। ये पहला दिन है। एक शख्स ने बेदार होने के बाद एक अजब मंजर देखा। उसने देखा कि वो सोया तो सही सलामत था। जब वो उठा है, उसने अपने घरवाले की तरफ देखा है। उसने देखा उसके घरवाले का चेहरा कुछ जर्द हुआ है। अब ये कुंबा अपने घर से निकलता है तो देखते हैं कि शहर के बाकी लोग भी अपने अपने घरों से बाहर है। सबके चेहरे जर्द हो गए। ये पहले दिन का आगाज है। ये कहते जुमेरात का दिन था। किसी तरह दिन कटा, अगला दिन आया। ये दूसरा दिन है, कहते हैं जुमे का दिन था। फिर पूरी कौम जमा हुई, सबके चेहरे सुर्ख हो गए। अब खौफ का आलम और बढ़ा। 3 में से 2 दिन गुजर गए। ये दूसरा दिन भी किसी ना किसी तरह से ढला। अगला दिन आया, हफ्ते का दिन है, तीसरा दिन है, सब उठे। अब खौफ से कांप रहे हैं। वो चेहरे जो पहले दिन जर्द हो गए थे, वो चेहरे जो दूसरे दिन सुर्ख हो गए थे, आज ये चेहरे स्याह हो गए हैं। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, यहां तक कि सालेह अलैहिस्सलाम की दी गई मोहलत तमाम हुई। ये अजाब नहीं था, ये तो अजाब का आगाज भी नहीं था। अजाब तो अभी आना है। सालेह अलैहिस्सलाम अपने कुछ अहले ईमान को साथ लिया। सालेह अलैहिस्सलाम बस्ती से कूच कर गए हैं। अब अल्लाह का नबी बस्ती से चला गया है। अचानक लोगों ने देखा इधर अल्लाह का नबी जमीन से निकला है, उधर जमीन अपनी जगह से हिलना शुरू हुई है। अब ये लोग अपनी जगह पर हिलना शुरू हुए। वो बुलंदो बाला पहाड़ जिनके अंदर इनके मकानात थे, जिनके अंदर इनके महलात थे, अब वो पहाड़ अपनी अपनी जगहों से हिलना शुरू हुए। गोया वो पहाड़ खुद इन्हीं मकानात पर गिरना शुरू हो गए। लोग कब्रों में दफन होते हैं, लोग पानी में गर्क होते हैं। कौम समूद वो बदबख्त तरीन कौम थी जो पहाड़ों में दफन हो गई। उनको अपने घरों से निकलने का मौका नहीं मिला। कुरान की आयत का तर्जुमा है, उनको हौलनाक चीख की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में ही ऊंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही ना थे। समूद ने, इस कौम ने, समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। समूद पर फिटकार है, वो एक चाल चले, हम भी एक चाल चले, और फिर उनको कुछ खबर ना हुई। सो देख लो उनकी चाल का हमने क्या अंजाम किया। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। अब ये उनके घर उनके जुल्म के सबब खाली पड़े हैं। ये वो मकामात हैं जहां से आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, और आपने साहबा से कहा था बस बस इस मकाम से गुजर जाओ, बस इस मकाम से गुजर जाओ। अल्लाह के नबी ने अपनी इस कौम के अंजाम पर इन अल्फाज में इजहार अफसोस किया। क्या कहा? कहा, ए कौम, मैंने तुम्हारी खैर खाही की, बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने खुद ही अजाब को दावत दे दी। अब तुम अजाब का शिकार हो गए हो। फिर ना आसमान उन पर रोया, अल्लाह अकबर, कुरान, फिर ना आसमान उन पर रोया, ना जमीन को उनके अंजाम पर कुछ दुख हुआ। आज भी वो वादियां इंसानियत को चीख चीख कर बता रही हैं कि देखो रब की नाफरमानी का अंजाम दुनिया और आखिरत की तबाही और बर्बादी है। और आज भी ये घर उनकी तबाही की दास्तान बताते हैं। ये थी दास्तान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम।